नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आज हम जानेंगे कि वट सावित्री पूजा क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ये वट सावित्री पूजा ये भी मेरा नया ही है, मेरा फर्स्ट ईयर है। मैंने कभी किया नहीं है, ये मेरी नई नई शादी हुई है, तो मैं आज पहली बार अपने वट सावित्री कर रही हूँ, वो भी अकेले। यहाँ पे मेरा कोई साथ नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं कि वट सावित्री पूजा क्यों किया जाता है। सावित्री पूजा सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए और खुशहाल जीवन के लिए करती है। इस पूजा में आपको आवश्यक की सामग्री, जितने भी पूजा के सामान होते हैं और जितने भी सुहागन के सामान होते हैं, वो सारे सामग्री की आवश्यकता होती है। जगह जगह पे अन्य अन्य भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि बिहार में, झारखंड में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो आपके यहाँ पे जिस तरीके से जो भी सामग्री यूज की जाती है, वो सारे सामग्री आप ले लें। और ये पूजा सुबह में ही होती है और आपको दुल्हन के जैसे सजने होते हैं। आप चाहें तो ये पूजा अकेले कर सकते हैं और आप कथा भी सुन सकते हैं, और नहीं तो फिर पंडित जी को भी बुला के आप ये कर सकते हैं। तो ये वट सावित्री एक हिंदू व्रत और पूजा है, जिसे सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए रखती है। इस व्रत की कहानी सावित्री और सत्यवान से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि सावित्री ने अपने प्रेम, बुद्धि और पतिव्रता धर्म से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। इसलिए यह व्रत सच्चे प्रेम, विश्वास और पति पत्नी के मजबूत रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसे सारे सुहागन औरतें करती हैं। इस दिन इस बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। हाँ, आपके घर में अगर नज़दीक में बरगद के पेड़ हैं, तो आप उस पेड़ पे जाके पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने एक छोटे से डाली लेके आप घर पे ऐसे गमले में डाल के पूजा कर सकते हैं। और इस बरगद के पेड़ को पूजा करने के बाद पेड़ में धागा बांधकर परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा आप या तो 51 बार कर सकते हैं, 101 बार कर सकते हैं, जैसा आपका इच्छा आप उतनी बार कर सकते हैं। परिक्रमा के बाद सुहागन का सामान चढ़ाया जाता है। जितने भी सुहागन के सामान होते हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, टिकली, नेल पेंट और भी बहुत सारे सामान, साड़ी हो गए, कंघी हो गए, ऐना हो गए, जितने भी सामान होते हैं सारे, मतलब जितने भी सुहागन के सामान हैं, सारे सामान आप चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। व्रत रखकर सावित्री सत्यवान की कथा भी सुनी जाती है। आप जितने भी सामान आप चढ़ा लेंगे, तो सावित्री और सत्यवान की जो भी बुक आती है, तो बुक से आप कथा सुन सकते हैं। नहीं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब में भी कहीं से भी आप कथा का डाउनलोड करके आप वो भी सुन सकते हैं। तैयार होने का झलक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने दुल्हन की तरीके से सजा है, तो आप दुल्हन के तरीके से सज सकते हैं। पूजा की थाली अच्छे से सजा सकते हैं। बरगद के पेड़ की अच्छे से पूजा करें, सिंदूर, चूड़ी और साड़ी सब कुछ अच्छे से पहने और परिवार का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। इस कथा में सावित्री राजा अश्वपति की बेटी सावित्री थी। वो बहुत सुंदर थी, बहुत ही बुद्धिमान थी, साहसी थी। उसने सत्यवान के नाम के राजकुमार को अपने पति के रूप में उसने चुन लिया था। लेकिन ऋषि मुनियों का कहना था कि सत्यवान आयु में बहुत ही ज्यादा कम था और शादी के 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया और पूरी श्रद्धा से अपने पति का साथ निभाया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, वह जंगल में लकड़ी काटने गए थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और ये सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पति के प्रति प्रेम और निष्ठा से डटी रही। उसकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान में मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की खुशहाली मांगी, फिर अपने पति के लिए सुख, समृद्धि और अंत में संतान का वरदान लिया। तब यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान को जीवित किए संतान संभव नहीं है। आखिरकार उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। तो इसी प्रेम, विश्वास और समर्पण को याद में ये वट सावित्री पूजा रखा जाता है। तो आप भी अपने घर में अपने प्रेम को कायम रखने के लिए
या अपने मन से आप वट सावित्री पूजा कर सकते हैं। आप पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद आप प्रसाद को अच्छे तरीके से भगवान वट सावित्री को और बरगद के पेड़ जो भी हैं, उसको आप दिखा सकते हैं। आप जैसा कि मैंने बताया कि परिक्रमा करना है, तो परिक्रमा करने के बाद हर बार सिंदूर लेके वट सावित्री को सिंदूर लगाना है और उसी सिंदूर से मांग में टीका करके अपने और जो भी पंखा लिए हैं उसे हवा देना है और 21 और 51 बार इसमें परिक्रमा करना है। आपकी जितनी शक्ति होगी, जितनी ही भक्ति होगी, उतना आप परिक्रमा कर सकते हैं। तो सारा कुछ आप समझ गए होंगे कि वट सावित्री पूजा क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो और भी जानने के लिए